गृहस्थ व्यक्ति यदि अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहता है तो प्रतिज्ञा पूर्वक 2 प्रकार के दोषों का त्याग कर दे, विष के समान त्याग कर दे। एक तो परधन के प्रति आकर्षण और एक परस्त्री के प्रति आकर्षण। धन पराव विषते विष भारी। परस्त्री गामी की कभी सदगति नहीं होती। भयंकर पाप कहा है परस्त्री गमन। गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे ऊंची बात है वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी संसार की नारी के प्रति दूसरा भाव न करे, माता का ही भाव रखे। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे का धन मिट्टी समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है वो व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, क्यों उसे भी पीड़ा पहुंचेगी। बहुत से लोग कहते हैं, कह रहे वो पैसा पड़े मिल गए, हमने अपने काम में नहीं लिए, धर्म के काम में लगा दिए। अरे भाई तुम धर्म के ठेकेदार क्यों बन गए? तुम अपनी मेहनत की कमाई लगाओ ना। सच्ची घटना सुना रहे हैं हम आपको। दिल्ली में एक गार्डन में, एक बगीचे में हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्री भरद्वाज जी। संघ के बचपन से बहुत समर्पित सेवक रहे हैं और फिर आईएएस अधिकारी हुए और अब सेवानिवृत्त हैं इस समय। बड़े सच्चरित्र, बड़े ईमानदार, बहुत सज्जन आदमी। तो सवेरे घूमने गए, दिल्ली की बात, सेवानिवृत्त हो चुके थे और ये बात लगभग आज से 25-30 साल पुरानी बात होगी। उनको एक पर्स गिरा हुआ मिल गया। उस पर्स में संभवतः 30,000 रुपए थे। कितने थे? 30,000 रुपए थे उस पर्स में। तो उन्होंने पहले पूरे बगीचे में घूम घूम करके लोगों से पूछा किसी का कुछ गिरा तो नहीं, किसी का कुछ नहीं मिला। दूसरे तीसरे दिन भी उन्होंने पता लगाया लेकिन किसी ने बताया नहीं। अब यूं कह दो कि 30,000 रुपए हमको मिलेंगे तो कोई झूठ बोल के भी ले जाएगा। पढ़े लिखे आदमी, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं बताए। लेकिन खुद जब 3 दिन में कोई नहीं मिला तब उन्होंने सोचा कि चलो गौशाला में दे दें। तो गोवर्धन में अपनी गौशाला है, सूर्यश्याम गौशाला। गौशाला आए, वहां एक बहुत अच्छे संत विराजते थे, बाबा ठाकुरदास जी। तो कहा महाराज जी, बाबा ये गौशाला में हम देना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि ये कहाँ से लाए हो तुम? उन्होंने सही सही बात बता दी। बोले भाई पैसा गिरे पड़े थे, सबसे पहली बात तुमने उठाई क्यों? बोले कोई दूसरा उठा ले जाता। बोले दूसरा तीसरा कोई उठा ले जाता, तुमने क्यों उठाए? फिर उठाए तो अब उस गिरे पड़े धन से आप दान के ठेकेदार कैसे बन गए? धर्म का ठेका आपने कैसे ले लिया? हम इस तरह का धन गौशाला में नहीं लेते। वापस ले जाओ, पता लगाओ, कोशिश करो, पूरे खोजो, पता लगाओ, और नहीं मिले तो जहां से उठाया था वहीं रख के आओ। आप इतने अच्छे सच्चरित व्यक्ति, आपने, अरे लाखों रुपए पड़े हो, आपको क्या मतलब? मनुष्य अपने ईमानदारी की कमाई करके दान पुण्य करता, उसका लाभ उसको मिलता है। अब कहो चोरी डकैती करके हम दान पुण्य का काम करते, डकैत लोग भी सुनने में आता कि बड़े बड़े दान पुण्य के काम करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। बुरा नहीं मानना, नेताओं का दान पुण्य और डकैतों का दान पुण्य उनके अंग नहीं लगता।
गई कि आपके पैसे आप ले लो। वो गई घर, वो घर गई, जाकर उसने पैसे दिए, घर में शांति आई और कहा कि ऐसे शरीफ आदमी हैं कि वो वहां गए और गौशाला में जाने के बाद भी पैसे वापस आ गए। वो आदमी, उनकी इतनी मन में प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 20,000 और बढ़ाओ और अब गौशाला को दो। बोले नहीं, आप खुद जाकर के दे के आओ, हम नहीं देंगे इसको, आप खुद दे के आइए। आपको इसलिए परधन और परस्त्री दो के प्रति जहर के समान मानकर इनका त्याग कर दो और फिर भजन में लग जाओ, परोपकार में लग जाओ, तो आपका गृहस्थ जीवन कोई अभिशाप नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में जीते हुए अपना परम कल्याण कर लेंगे। और यदि आप साधु हो गए हैं, नाम मात्र के लिए भी आपने गुरुजनों की, संतों की कृपा से वैराग्य धारण कर लिया है, विरक्त स्वरूप धारण कर लिया है, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से जीवन भर अपने को बचा के रखो। गृहस्थ के लिए परधन और परस्त्री, और विरक्त साधु के लिए, सन्यासी के लिए स्त्री मात्र और धन मात्र का आकर्षण से अपने को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो निश्चित वो पतन के रास्ते में चला जाएगा। संत मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार।